एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एसपी बघेल पर। देखिए, हमले पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं हमले, यह अखिलेश यादव ने कहा है। केंद्र राज्य में आपकी सरकार, फिर हमला कैसे, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं। बघेल ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है हमले का आरोप, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खुद अपने ऊपर हमला करवाया गया है जानबूझकर, ताकि प्रचार हो सके। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी, दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी। लगभग 20-25 लोग और से भी ज्यादा हो सकते हैं, और भी छिपे हुए लोग होते हैं। एक राय होकर उन्होंने सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया, और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए, और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। अगर इससे कम सिक्योरिटी होती तो कल पूरी हत्या ही हो जाती। तो सीआईएसएफ जेड सिक्योरिटी के लोगों ने ये जान बचाई है। और कैसा लग रहा है साम दाम दंड भेद सब कुछ इस जीत के लिए यादव लैंड पर। मैं सीधा विपनेश का रुख कर रही हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। विपनेश, ये हमला जो है इसको किस तरीके से लिया जा रहा है? एसपी सिंह बघेल पर हमला, उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं खुद ही हमला करवाया क्योंकि इनको तो प्रचार चाहिए, अपनी ही सरकार, फिर भी इस प्रकार हो जाता है, ये कैसे संभव है? क्या असर पड़ रहा है विपनेश इसका जमीन पर? देखिए आशा, मैं करहल विधानसभा में कल से ही लगातार घूम रही हूँ, हर गली चौराहे पर, और जहां पर एसपीएस बघेल प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर उन पर हमला, उनके काफिले पर हमला हुआ था, और उन्होंने कहा कि मेरी तमाम गाड़ियां तोड़ दी गई थी। तो आज बहस अभी तक इसी पर छिड़ी हुई है जो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी ने हमला खुद सोची समझी उनकी साजिश है, खुद करवाया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एसपीएस बघेल और तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारे प्रचार को भंग करने के लिए, हमें रोकने के लिए जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर इस रणनीति के तहत भेजा गया था कि हमला किया जाए। आज इसकी गूंज इस मंच पर भी सुनाई देगी, दिखाई देगी। मैं जरा यहां का नजारा दिखा देती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1:30 बजे यहां पर पहुंच रहे हैं, और ये करहल की जंग बहुत बड़ी है। करहल का ये कोसमा चौराहा है, यहाँ पर 2 से 3 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के मंत्री को सीधा दिल्ली से यहाँ भेजा गया एसपीएस बघेल को, वो मंच पर दिखाई देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आज उनके पक्ष में प्रचार होगा, वोट मांगा जाएगा, सोच ईमानदार, काम असरदार, और यूपी में फिर मांगे भाजपा सरकार, यही नारा इस पर दिखाई दे रहा है। और जरा मैं अपने सहयोगी भरत से बोलूंगी कि इस का नजारा दिखाएं कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो लोगों की गई है, मंच की एक झलक तो आपने देख ली। 1:30 बजे यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी, और ये है वो ग्राउंड। दरअसल ये स्कूल है एशिया इंटरनेशनल स्कूल, और उसका कोसबा चौराहा मैनपुरी, ये उसका ग्राउंड है। यहाँ पे 2 से 3 हजार के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मात्र इस ग्राउंड में ये गूंज नहीं गूंजेगी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी का ये किला, मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हैं। न सिर्फ यहाँ पर करहल में, किशनी, भोगांव, मैनपुरी सदर, और इन तमाम विधानसभा सीटों में वो गूंज सुनाई देगी। अमित शाह गरजेंगे, और उस हमले के जवाब के तौर पर भी इस रैली को, इस सभा को देखा जा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जातीय समीकरण जो है यहाँ का, जो 2017 का गणित रहा है, अब तक इनकी समाजवादी पार्टी का आगे आपके पास वापस वो तस्वीरें भी देखेंगे, क्योंकि एक एक बयान जो है हम लगातार पहुंचा भी रहे। देखिए, तीसरे चरण का रण जो है बहुत भीषण होने वाला है। बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।